Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free TOEFL Sessions. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TOEFL and TESOL certified trainer. So I'm back with my live session number 18th. आज हम अपना writing module start करने वाले हैं, right? हमने reading sessions complete करे, listening, and then we did the speaking part. हमने speaking भी cover कर लिया है, and today is about writing. So the very first topic of writing module is integrated writing. अब integrated writing होती क्या है, कैसे टास्क आता है इसका, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो इन दिस सेशन हम क्या क्या चीजें आज लुकआउट करने वाले हैं. स्पेसिफिकली क्वेश्चन 1 जो इंटीग्रेटेड राइटिंग क्वेश्चन होता है, कैसे क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, आपका रिस्पॉन्स कैसे स्कोर होता है, सैम्पल रिस्पॉन्स देखेंगे जिसको हाई स्कोर रिसीव हुआ, दैट मीन्स 5 आउट ऑफ 5, और सम टिप्स जिससे आप अपनी राइटिंग स्किल्स क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो. राइट नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड राइटिंग टास्क 1. इंटीग्रेटेड राइटिंग टास्क क्वेश्चन क्या होता है. इस टास्क में आपको सबसे पहले एक पैसेज को रीड करना है. राइट आपको यहाँ पे एक रीडिंग पैसेज मिलेगा अबाउट अ टॉपिक. उस पैसेज को रीड करने के बाद आपको एक शॉर्ट लेक्चर को सुनना है सेम टॉपिक से रिलेटेड. सो वेरी फर्स्ट इज आप एक पैसेज को रीड करोगे. सेकेंड थिंग इज आप एक लेक्चर को लिसन करोगे एंड देन आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है अपने आंसर को, अपने रिस्पॉन्स को टाइप करने के लिए कंप्यूटर. राइट देर इज नो मैक्सिमम लेंथ फॉर योर रिस्पॉन्स. यहाँ पे वर्ड लिमिट की कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं है, बट टिपिकली एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो आप 20 मिनट्स में लिख सकते हो वो होता है 150 to 225 वर्ड्स. तो आपको 150 to 225 वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं. राइट तो सबसे पहले आपके पास ऐसे एक पैसेज आएगा, रीडिंग पैसेज, जिसको आपको रीड करना है. देन सेकेंड थिंग इज आपके पास शॉर्ट लेक्चर, आपको उसको लिसन करना है. 20 मिनट्स में आपको अपने आंसर को क्या करना है, राइट डाउन करना है. ऐसे आपका स्ट्रक्चर रहता है स्क्रीन का. सो 20 मिनट से आपके पास प्लान एंड राइट योर रिस्पॉन्स, और आपको इफेक्टिव रिस्पॉन्स लिखना है 150 to 225 वर्ड्स में. राइट नाउ जब आपको रीडिंग पैसेज दिखेगा, जब आपने ये रीडिंग पैसेज देखा, कितना टाइम आपको यहाँ पे डिवोट करना है. तो रीडिंग पैसेज को रीड करने के लिए आपके पास 3 मिनट्स है. आप 3 मिनट्स में उसको रीड करोगे. राइट जब आप उसको रीड करोगे यू विल लुक फॉर द मेन आइडिया. नोट्स बनाओगे, टेक नोट्स, की पॉइंट्स रिलेटेड, मेन आइडिया से रिलेटेड. डोंट मेमोराइज द पैसेज. आपको मेमोराइज नहीं करना पैसेज को, बिकॉज इट विल रीअपियर ऑन योर स्क्रीन. जब आपका टाइम आएगा लिखने का तब वो रीअपियर होगा. राइट सेकेंड थिंग, सेकेंड टास्क है आपका यहाँ पे टू लिसन अ लेक्चर. अब स्पीकर आपको स्पीकर विल टॉक अबाउट सेम टॉपिक रहेगा, बट यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेगा. और ये जो लेक्चर होगा ये 2 मिनट्स के लिए होगा. सो सेम टाइमिंग पे जब आप लिसन कर रहे हो अपने लेक्चर को, यू हैव टू टेक नोट्स ऑन एनी ऑफ योर स्क्रैच पेपर. लिसन फॉर इंफॉर्मेशन that responds to the points in the reading passage. You will only hear listening passage once. एक ही बार आपको listening audio play होगा, not again. So जब वो finish हुआ, when it's finished, the reading passage फिर से आपका reappear हो जाएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन के साथ. और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपको समराइज करना है पॉइंट्स को जो आपके लेक्चर में हुए हैं, एंड एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे रिलेट करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ रीडिंग पैसेज के. सो आपको समराइज क्या करना है अपने पॉइंट्स को लेक्चर वाले, और वो कैसे रिलेट करते हैं रीडिंग पैसेज के साथ, ये आपका टास्क है. राइट नाउ सी है, जब आपने रीड करा, दिस इज योर रीडिंग पैसेज, करंट वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका रीडिंग का पैसेज है. आपको 3 मिनट्स में इसको रीड करना है. रीड करते टाइम यू हैव टू लुक फॉर मेन आइडिया. नोट्स बनाओ, डोंट नीड टू मेमोराइज. आपको मेमोराइज नहीं करना, बिकॉज बाद में आपको दोबारा ये आपकी स्क्रीन पे रीअपियर होने वाला है. लेक्चर आप हेयर करोगे,
लेक्चर सेम टॉपिक से रिलेटेड होता है बट यहाँ पे पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। 2 मिनट्स की टॉक होगी, 2 मिनट्स का लेक्चर होगा, ये नोट्स बनाओ एंड लिसन फॉर पॉइंट्स दैट रिस्पॉन्स टू द रीडिंग पैसेज, राइट। तो आपको देखना है कि वो कैसे रिलेट करते हैं और आपको उन पॉइंट्स पे फोकस करना है। सी है, नाउ यू अंडरस्टूड कि आपका क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट होगा। सो कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करेंगे जिस जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने रिस्पॉन्स को और आपको अपना रिस्पॉन्स कैसे लिखना है, राइट। तो मैंने आपको पहले बताया कि रीडिंग पैसेज को जब आप रीड करोगे तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है मेन आइडिया। जो मेन आइडिया है वो आपका यूजुअली किस पैराग्राफ में होता है, फर्स्ट पैराग्राफ में। हमेशा आपको मेन आइडिया कहाँ मिलेगा, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ, और ये जो आपके रिमेनिंग पैराग्राफ्स हैं ये क्या है, सपोर्टिंग। ये आपके सपोर्टिंग आइडियाज है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मेन आइडिया मिलेगा और उसके बाद आपके क्या होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे जो सपोर्टिंग आइडियाज होंगे। 1 2 3, ये आपके क्या है, सपोर्टिंग आइडियाज है यहाँ पे, राइट। तो आपका जो पैसेज है वो किससे रिलेटेड है, कंप्यूटराइज वोटिंग से। मेन आइडिया आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। उसमें क्या बोला जा रहा है, that current voting systems are inaccurate and unreliable and should be replaced by computerized voting system. See, critics say that current voting system issued in United States are inefficient and often lead to inaccurate counting of votes. Miscounts can be especially damaging if an election is closely contested. Those critics would like the traditional systems to be replaced with the far more efficient and trustworthy computerized voting systems, right? So, फर्स्ट आइडिया क्या है कि करंट वोटिंग सिस्टम इनएक्यूरेट है, अनरिलायबल है और वो रिप्लेस्ड होना चाहिए कंप्यूटराइज वोटिंग सिस्टम से, राइट। तो मेन आइडिया आपका कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद आपको 3 सपोर्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे 3 नेक्स्ट पैराग्राफ में। Computerized voting would reduce the mistakes people make when they vote. It would reduce the mistakes people make when they count the votes, and it isn't any riskier than other widely used electronic transaction like in banking. So see here, आपका जो फर्स्ट अप्रोच रहेगा कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ का आपका मेन आइडिया है, आप इसको रीड करोगे, अपने मेन आइडिया को यहाँ पे जॉट डाउन करोगे, राइट। सपोर्टिंग पैराग्राफ्स आपके फर्स्ट सपोर्टिंग पैराग्राफ, in traditional voting one major source of inaccuracy is that people accidentally vote for the wrong candidate. Voters usually have to find out the name of their candidate on a large sheet of paper containing many names, the ballot, and make a small mark next to the name. People with poor eyesight can easily mark the wrong name. The computerized voting machines have an easy to use touchscreen technology to cast a vote. A voter needs only to touch the candidate's name on the screen to record a vote for the candidate. Voters can even have the computer magnify the name for easier viewing. So, computerized voting would reduce mistakes by people when they vote. So, this is your idea, supporting idea. सेकेंड पैराग्राफ को रीड करके आप अपना सेकेंड आइडिया लिखोगे, थर्ड पैराग्राफ को रीड करके आप थर्ड आइडिया लिखोगे, राइट। Another major problem with old voting system is that they rely heavily on people to count the votes, right? Officials must often count up the votes one by one, going through every ballot and recording the vote. Since they have to deal with thousands of ballots, it's almost inevitable that they will make mistakes. If an error is detected, a long and expensive recount has to take place. In contrast, computerized systems remove the possibility of human error, since all the vote counting is done quickly and automatically by the computers. So it would reduce mistakes people when they count the votes. Then आप third para को read करोगे. Finally, some people say it's too risky to implement complicated voting technology nationwide. But without giving it a thought, governments and individuals alike trust other complex computer technology every day to be perfectly accurate in banking transactions, as well as the communication of highly sensitive information.
So not any riskier than other common electronic transactions like banking, because they are making a comparison, compare कर रहे हैं यहाँ पे, right? So आपको अपने passages को read करके एक supporting main idea को क्या करना है, फ्रेम करना है। जब आप लिसन करोगे अपनी ऑडियो को 2 मिनट्स के लेक्चर को, यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहेगा बट टॉपिक सेम रहेगा। सो लिसन इट केयरफुली, एंड इन दिस केस इट्स क्लियर दैट स्पीकर ने अपोज करा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को। जब आप लिसन करोगे ऑडियो को, इट इज डाउटफुल दैट कंप्यूटराइज वोटिंग वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वोटिंग, राइट? सी, ऑडियो में ये ऑडियो एग्जाम्पल है, यू कैन रीड दिस ऑडियो एग्जाम्पल। सो जब भी आप अपने लिसनिंग पैसेज को सुन रहे हो, ट्राई टू जॉट डाउन नोट्स। आप नोट्स साथ साथ लिखो, बिकॉज वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा लिसन करने के लिए, राइट? दिस इज योर ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट। जब आपने अपने लेक्चर को लिसन कर लिया, देन यू कैन जॉट डाउन दिस नोट्स। आपने नोट मेकिंग करी साथ साथ। पीपल नॉट फेमिलियर विद कंप्यूटर्स कैन वोट इनएक्यूरेटली और नॉट। Computers also make mistakes counting notes if programmed poorly. Computer voting system don't have written records that can be checked. Computers for banking are used every day. Voting machines are used only once or twice in a year. आपको रिलेट करना है अपने लिसनिंग लेक्चर के कंटेंट को, उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स को अपने रीडिंग पैसेज के साथ, राइट? तो जब आपने ये सारे पॉइंट्स अपने फ्रेम कर लिए, देन आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। किसके साथ? सेवरल पॉइंट्स आपने अपने लिसनिंग के बनाए, सेवरल पॉइंट्स आपने अपने रीडिंग के बनाए। नाउ यू विल बी एबल टू मैच अप दोस पॉइंट्स जो आपने रीडिंग में पढ़े, राइट? So computerized voting would reduce mistakes when they vote. Yes, people are not familiar with computers can vote inaccurately or not at all if they are afraid of them, right? Perspective different रहेगा but topic आपका same रहेगा, right? It would make mistakes, reduce mistakes people when they count the votes. So voting system don't have records. Computers also make mistakes if they programmed poorly. Not any riskier than other electronic transactions like banking. Computers for banking are used every day. Voting machines are used only once or twice in a year. So आपने क्या करा, मैच अप करा उन पॉइंट्स को, राइट? सो फाइनली आप अपने आंसर को क्या कर पाओगे, अपने क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। सो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप समराइज करो अपने लेक्चर को, एंड दे आस्क यू कि आपका कैसे लेक्चर जो है रिस्पॉन्स करता है पॉइंट्स को जो आपके रीडिंग पैसेज में है, राइट? सो आपको समराइज करना है और लेक्चर कैसे रिस्पॉन्ड करता है उन सेम पॉइंट्स के साथ जो आपके रीडिंग मैसेज में है, तभी आप अपने आंसर को क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। बिफोर द टेस्ट मेक श्योर कि आपको ये चीज पता हो कि रेटर्स क्या लुकआउट कर रहे हैं आपके क्वेश्चन में, कैसे स्कोरिंग होगी, राइट? तो यहाँ पे आपकी स्कोरिंग होती है 0 to 5 के अकॉर्डिंग, और 0 to 5 के अकॉर्डिंग आपके पैसेज में क्या, आपके आंसर में क्या लुकआउट कर रहा है। फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेट डेवलपमेंट, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज लैंग्वेज यूज। तो जब भी आप अपना आंसर 150 to 225 में जो लिखने वाले हो, उसमें रेटर्स विल बी, इवैल्यूएटर्स विल बी लुकिंग फॉर दीज 3 थिंग्स। ये मेन क्राइटेरिया रहता है। सो इंटीग्रेटेड राइटिंग क्वेश्चन में रेटर्स accurate डेवलपमेंट का मतलब क्या है? accurate डेवलपमेंट means that they are looking for that are you able to select important information from the lecture। क्या आपने अपने लेक्चर की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करा है, आपने उसको क्लियरली प्रेजेंट करा है इन रिलेशन टू द रीडिंग पार्ट और नॉट। यहाँ पे रीडिंग और लिसनिंग का रिलेशन बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके रीडिंग के पॉइंट से अगर वो आपके लिसनिंग लेक्चर के पॉइंट से आप रिलेट कर पा रहे हो, देन आपका आंसर एक वेल स्ट्रक्चर्ड है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें रीडर, जो भी इवैल्यूएटर है, वो आपके पैसेज को, आपके एसे को रीड कर रहा है। सो क्या रीडर के लिए एसे रीड करना बिगनिंग से एंड तक क्लियरली है कि नहीं, या वो कंफ्यूजिंग है? यू कैन हेल्प द रीडर कि वो फॉलो करे आपके आइडियाज को बाय राइटिंग इन पैराग्राफ्स, ठीक है?
आप पैराग्राफ्स में लिखो, गुड ट्रांजिशंस करो, अवॉइड करो रेपिटेशन को, रिडंडेंसी को। सेम थिंग ओवर एंड ओवर नहीं लिखनी है, जस्ट यूज डिफरेंट वर्ड्स हियर, राइट? थर्ड थिंग इज, रेटर्स क्या लुक करते हैं? दे लुक फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर, लैंग्वेज यूज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस, वोकैबुलरी, कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एंड इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट टू गेट अ स्कोर। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होनी कि टॉप स्कोर के लिए आपको बिल्कुल सब चीजें, बट यस स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी स्कोर आता है आपका 5 होना, 5 पॉइंट्स के, राइट? Now this is a, you can look at this well developed response, a well organized response. The lecture explained why the computerized voting system cannot replace the traditional voting system. There are the following three reasons. Three reasons. First, second, third, and then you're summing up, right? Conclusion that. And it does very good job of selecting कि आपने important information को भी select करा है from the points जो आपके lecture में made है, and explain भी करा है कि कैसे वो relate करते हैं आपके reading passage के साथ, right? So this is well organized, selected points भी हैं lecture के through, और explain भी किया गया है कि points जो lecture में थे वो कैसे relate करते हैं आपके reading passage के साथ, right? So you can read it, आप read कर सकते हो इसको. I'll show you. First one. See. So first one, it says that many voters are unfamiliar with computers. So some voters, they end up not voting at all. वो vote ही नहीं करते. And this counters the argument that computerized voting is more friendly, more user friendly, and prevents the voting results from being distorted. Right? So you can read the same thing here. Second, it directly challenges the argument that computerized voting will result in fewer miscounts by saying that computer programming errors could result in even larger miscounts or the loss of voting records, right? So you can read it here. Third, it rejects the idea that computerized voting would be similar to computerized banking by point that computerized banking is only reliable because it is so frequently used, and that does not apply to voting also, right? So it directly relates to this. So overall response क्या है? Well organized है, and it shows कि क्या what the writer really understand, कितना explain कर पा रहा है वो, the ways in which other source disagrees with it. कुछ occasional errors है, अगर हम इसका evaluation करें तो there are occasional language errors, जैसे यहाँ पे some people are not used of computer, so this is wrong. Instead, some people are not used to computer. So there are minor errors है यहाँ पे, but there are not very many of these kinds of errors, right? जैसे miscounted, so you have to use miscounted as single words, इसको 2 words बना दिया गया, right? Most important, they don't make the content of the response unclear or inaccurate नहीं है, content is clear. So in this way आपकी scoring होती है यहाँ पे, and this response it got 5 out of 5, इसको highest score मिला, right? So it's a good example कि आपको अपने response को कैसे क्रिएट करना है, एंड इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट टू गेट अ हायर स्कोर. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी, बट यस आपको 3 क्राइटेरिया को फोकस रखना है. फॉर मोर डिटेल्स अबाउट स्कोरिंग आप राइटिंग रूब्रिक्स को भी देख सकते हो, बट फ्यू टिप्स जो आपको हेल्प करती है राइटिंग स्किल्स के लिए. वेरी फर्स्ट इज कि आप प्रैक्टिस करो पैराफ्रेजिंग को. पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आइडिया को डिफरेंट वे में. पैराफ्रेजिंग का पूरा एक सेशन भी है मेरे आइल्स के क्लासेस में, जाकर आप देखोगे तो पैराफ्रेजिंग की 2nd या 3rd क्लास में आपको मिलेगा. पैराफ्रेजिंग कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे रिस्पॉन्ड करने के लिए.
आप पैराफ्रेजिंग को प्रैक्टिस भी करते हो, न्यूज आर्टिकल देखते हो, टेलीविजन एड देखते हो, ईमेल लिखते हो, पोएम, बेसिकली एनीथिंग यू रीड और हेयर, उसको पैराफ्रेज करो वेल, राइट डाउन करो, बिल्ड अप वोकैबुलरी करो। इम्पॉर्टेंट कि आप यूज करो सिनोनिम्स को, कीवर्ड्स के, जब भी आप लिखते हो, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, remember how we said it, it was important to be able to identify main points. Second important thing क्या है writing skill के लिए, कि आप identify कर पाओ main points को। प्रैक्टिस करो, लिसन करो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, राइट डाउन करो उनके मेन पॉइंट्स को। किसी भी स्टडी पार्टनर के साथ भी कर सकते हो आप, किसी भी फ्रेंड के साथ कंपेयर करो उसके और अपने नोट्स को, राइट। अनदर टिप इज, 2 आर्टिकल्स को रीड करो सेम टॉपिक पे, राइट करो उनकी समरी, दोनों की समरी राइट करो, और एक्सप्लेन करो वेज इन विच दे आर सिमिलर, और या फिर जिस वे में वो डिफरेंट है, राइट। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है इंटीग्रेटेड राइटिंग टास्क के लिए, कैसे आपको रीडिंग पैसेज को सुनना है, देन लिसनिंग, रीडिंग पैसेज को रीड करना है, लिसनिंग को सुनना है, एंड देन आपको दोनों को रिलेट करके अपना आंसर जो है 150 to 225 वर्ड्स में फ्रेम करना है। सो गो टू द यूट्यूब एंड बेबी कोड एप्लीकेशन, वॉच करो हमारे लाइव सेशन को एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस, राइट। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस सेशन तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, और अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है एंड यू वांट मी टू कम अप विद समथिंग न्यू, तो वो भी आप राइट डाउन कर सकते हो। ओके, thank you so much for watching our live session. Stay tuned for the next session and do practice today for integrated writing question 1. Bye bye, take care all of you.